नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल में चर्चा करेंगे आदित्य ठाकरे करीबी सूरज चौहान के ऊपर ईडी का रेड। जी हाँ, ईडी की बात करें तो सूरज चौहान जो है आदित्य ठाकरे एकदम करीबी थे और उनके ऊपर ईडी का जो रेड गिरी है वो कोरोना काल में किए गए खिचड़ी घोटाले का है। खिचड़ी घोटाले यानी करोड़ों खिचड़ी घोटाले। इतने पैसे आए थे खिचड़ी बांटने के लिए, लोगों को तो लग रहा था मुफ्त में खिचड़ी मिल रही है, लेकिन खिचड़ी की आड़ में कितने घोटाले, कितने बड़े भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सब सामने अभी आ रहा है। तो इसी में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सर क्या लगता है सर, एक तरफ लोग कोरोना में मर रहे थे, लोगों को सांस नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और यहाँ खिचड़ी घोटाले हो रहे हैं, तो क्या लगता है सर 2 साल 2.5 साल जो कोरोना काल रहा और उतने कार्यकाल इनका शायद मेरे ख्याल से मंत्री पद, मतलब इनकी सत्ता भी उतनी ही साल थी, 2-2.5 साल ही सत्ता थी, उसमें एक से एक घोटाले क्या है सर। कभी तम टेंट का घोटाला, कभी खिचड़ी घोटाला, कभी ऑक्सीजन घोटाला, सब के सब बाहर आ रहे हैं। क्या मानते हैं सर इसको? सर घोटाला ये महाराष्ट्र का धर्म है, घोटाला करना। सर अभी ये स्कूल में जो बच्चों को खाना दिया जाता है मिड डे मील, सो उसमें कितने करोड़ खाए जाते हैं? अरे सर पूछो मत, पूरे देश में चलता है वो तो। महाराष्ट्र से बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जितने मिड डे मील है वहाँ पर वो एरिया का जो प्रधान, जो गांव का प्रधान रहता है, मुखिया, उसको कमीशन जाता है बिना मतलब का। अगर उसको कमीशन नहीं जाएगा तो दूसरे लगा देगा काम पे। तो इसने खिचड़ी में खाया तो वो बच्चों के इसमें भी खा रहे, कोरोना में खा रहे थे, वो बच्चों में खा रहे जी। सर पंकजा मुंडे के खिलाफ जो आरोप किया गया जी, वो चिक्की मामला क्या था? कोई बच्चों का चिक्की था जो स्टूडेंट, मतलब प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को बांटा जा रहा था। तो मुझे ये बोलो जी कि आप बोले कि महाआघाड़ी के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हो रहा था, तो उतना भ्रष्टाचार तो इनके जमाने में भी हो रहा था। 94 से 99 तक जब फडणवीस की सरकार थी तभी तो खड़से का घोटाला निकाला जमीन का। जी हुआ कि नहीं? हाँ, तो घोटाले तो चलते थे। चिक्की का घोटाला निकाला और भी 2-4 मंत्रियों के कुछ न कुछ निकाले। एक का तो यहाँ तक हुआ कि उसने किसी लड़की के जीवन से खेला, प्यार से खेला, उसने खुदकुशी कर ली। संजय क्या नाम है? पाटिल, संजय राठौड़। तो वो भी हुआ। धनंजय मुंडे ने अपनी बीबी को कोरोना को छोड़ा तो नुस्खा खाली छोड़ा नहीं, उसके डिक्की में रिवॉल्वर रख लिया सामने सबके, शूटिंग चल रहा है और उसको अंदर रखा कि नहीं रखा ना। तो महाआघाड़ी से महायुति की पहली जो सरकार थी उसमें क्या फर्क था? खाने वाले तो खाने वाले होते हैं, खाने वाले सभी जगह खाते हैं, इनको खाना है वो खाएंगे। अभी ऐसा है कि उन्होंने जब खाया तब इन्होंने बॉम्ब मारे, अभी ये जब खाए तब वो बॉम्ब मार रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में? बताओ ना जरा, खुल के बताओ मुझे, फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये होगा कि जब उनकी मतलब विपक्षी सत्ता आएगी, जब इनकी निकलेगी तो सब फर्क सामने आ जाएगा। क्या फर्क आएगा? कुछ फर्क ही नहीं आएगा। क्या फर्क आएगा? फर्क क्या आएगा? अरे बाबा, ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, जिसको चांद जहां मिले वहां खाते हैं। अभी कल इन्होंने बोला कि भाई सब पेपर फूट रहे, पेपर परीक्षा के, हर एक पेपर लीक हो रहा है। तो लीक ऐसे हो रहा है क्या पार्टिसिपेशन के बिना? बिल्कुल नहीं। पूरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है ना, गांव गांव तक पहुंचता है, तो यहाँ भी खाना चालू ही है। बिल्कुल। और ऐसा कौन सा सरकार आपको दिखता है पिछले 60 साल से लेकर अब तक कि जिसमें पैसा नहीं खाया गया? ऐसा कौन सा? तो नहीं लग रहा। अरे 95 से 99 तक युति सरकार थी, मुंडे उप मुख्यमंत्री थे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, तब तो 5 मंत्रियों को राजीनामा देना पड़ा अन्ना हजारे के कहने से भ्रष्टाचार के मामले में। सर देवेंद्र फडणवीस जो है ना, उनकी जो ककी जी चाची शोभा फडणवीस, उसको रेशन के कांड में राजीनामा देना पड़ा था कि नहीं? तो उस समय भी 5-6 लोग गए थे अन्ना हजारे के इसकी वजह से। तो सर ये होता रहता है, जो जाएगा बैठेगा वो खाएगा, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो खाएगा। तो ये खिचड़ी खाए जी,
उन्होंने ध्यान नहीं खाया, अभी बालवाड़ी का ये खा रहे हैं। शिक्षण के सर देखो, शालाओं में क्या क्या बांटना होता है, तो सर 10 खुर्ची बैठते हैं और 100 खुर्ची का बिल करते हैं। ये भी तो चल रहा है ना। अरे स्कूल का रिपेयर होता है, फिर भी रिपेयर दिखता नहीं है किधर, वो भी चल रहा है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे कुछ होता नहीं है? तो पुलिस में तबादले के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए पैसा खाया जा रहा है, आरटीओ में पैसा खाया जा रहा है, रोड के खड्डे के लिए पैसा खाया जा रहा है। मेरे को जरा थोड़ा सा एक शांति और सगुन दो ना कि यहाँ पे पैसा नहीं खाया जाता है, ऐसा बोलो ना मुझे। कफन घोटाले हो रहे हैं तो और क्या बचा है? हाँ, वो तो शमशान ले जाने के लिए मगर सर आपको बॉडी के बड़ा आश्चर्य होगा जी, आपने अभी कफन घोटाले की बात निकाली, बहुत अच्छा किया। जॉर्ज फर्नांडिस ने रेसिग्नेशन क्यों दिया? मंत्री थे संरक्षण। ताबूत घोटाला। हाँ, ताबूत घोटाला। ताबूत मतलब वो डेड बॉडी का जो बॉक्स होता है। हाँ, करगिल के समय। हाँ, दिया ना। यस। तो सर आप ये कफन की बात करते हैं तो वो कफन की बात कैसे भूलते हैं? तो वही ना, जिसको जहां तो पैसा नहीं चाहिए, फर्नांडिस पैसा चाहिए ना सर। और सर जॉर्ज फर्नांडिस को नैतिकता की भाषा करे, हाँ, उसने तो रखेल रखी थी, उस रखेल ने पूरा जॉर्ज फर्नांडिस का प्रॉपर्टी भी बाद में हड़प कर लिया, और वो अभी भी घूमती है ये करके। तो कितने खासदार उनके ऐसे ही रखी हुई रखेलों ने क्या क्या हड़प किया। तो ये अनैतिक नहीं है क्या? ये अभी अंदर गया जी, सूरज चौहान। हाँ, तो ऐसे सूरज चौहान से लाखों की संख्या में देश में है ना। तो इसको ही क्यों पकड़ा? जाओ ना सबके पीछे, सबको एक ही कानून लगाओ। अभी आपके यहाँ भी चल रहा है, खिचड़ी के बदले ये कर रहे हैं। सर इनके तो मुर्गे भी अंडे देते हैं रिकॉर्ड के लिए, चलता है कि नहीं? फिर जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको कौन पकड़ेगा सर? उनको कौन पकड़ेगा? प्रॉब्लम वहां पर भी एंटी करप्शन है, ये है, दुनिया सब तो सेट है। सर ऐसा नहीं है सत्ता में है तो पकड़ना नहीं है, पकड़ते हैं ना। अभी आपकी सत्ता में उनका उप मुख्यमंत्री है कि नहीं? है ना। पकड़ा कि सिसोदिया पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो आप जो बोलते हैं कि सत्ता में है तो कौन पकड़ेगा, ऐसा नहीं ना, पकड़ा ना उसको। और भी वो एक दूसरा उनका एक संजय सिंह, उसको भी पकड़ा है। वो तो खासदार के लिए खड़ा हो रहा है। हाँ। उसको टिकट मिला, मेरे ख्याल से चुन के भी आया। वो खासदार था ना सर वो? नहीं, अभी भी होगा, बिन विरोध चुन के भी आया जी। तो सत्ता में है करके होता नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कुछ होता है। अभी भी सर ऐसा है कि नवाब मलिक साहब जो थे, हाँ, वो जेल में गए, महागढ़ी की सरकार थी, तो क्या उन्होंने मंत्री पद का राजीनामा दिया? नहीं दिया। तो वो मंत्री रहे ना जेल में जाने के बावजूद। ये तो हमारी परंपरा है सर। कल अगर भुजबल साहब को फिर से इसके मामले में पकड़ा गया समझो, तो आपको क्या लगता है वो रिजाइन करेंगे? वो बोलेंगे इसको नवाब मलिक को रखा था, मेरे को भी रखो, मैं जाऊंगा जेल में, मगर मेरे को मंत्री रखो। और रखना पड़ेगा, उनकी ताकत है। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सिस्टम बदली होना चाहिए सर। जेल में जैसे जाते हैं मंत्री पद इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, सीधा खत्म। सर 2 साल के लिए अगर सजा हुई तो आमदार की खासदार की जाती है टेक्निक, तब तक नहीं जाती है, तब जाती है, मतलब 2 साल नहीं। अभी गए थे ना इसकी, राहुल की गई थी ना, आई ना वापिस। अभी परसों भी वो एक आमदार था, उसकी भी गई थी कांग्रेस का, तो उसी समय सब बम कर रहे थे। आपको नहीं लगता सर कि कायदा में अगर आम लोगों के लिए सुधारना होती है तो ऐसे नेताओं के लिए भी कुछ नियम कानून में सुधार होना चाहिए? आम आदमी करके उनके कानून है। कानून किसके हैं? आम आदमी के कानून और वीआईपी के कानून अलग नहीं होते सर, इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है जी। कानून वही है, कानून आम आदमी का और इनका कोई अलग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और कोई करेगा नहीं सर। वो दिलीप मोड़ का मर्डर होता है, तो वो धर्म योद्धा करके उसका स्मारक बनाने जा रहे हैं भाई। गुंडा था, 1 नंबर का था कि नहीं? और उसको मारा तो लोगों ने बोला कि ये हिंदू धर्म का था, और उसने वो इसको
बेकरी जनमन बेकरी मामले वाले में मारा था आरोपी तो को ये धर्मयुद्ध है, इसके लिए तो हुतात्मा स्मारक बनाना चाहिए। फडणवीस साहब को उसकी बीबी मिली, मेरे को नगर सेवक भी दो और इसका स्मारक भी करो करके। और अभी तो ऐसा आ रहा है कि 15 लोगों ने उसका कट रख के उसको मारा। हिंदू धर्म को कोई लेना देना नहीं, पैसे के मामले में उनका चक्कर था, कोई हिंदू बिंदु कुछ नहीं। तो सर ये दुनिया की रीत है। सूरज चौहान अंदर जाएगा, अंदर रहेगा, क्योंकि आदित्य को दहशत दिखानी है, वो दिखाएंगे। सर ये सब होता है। मोदी साहब के पीछे ऐसी कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी मोदी इसके मनमोहन के जमाने में नहीं थी कि वो पीछे नहीं लगी थी? अमित शाह को अंदर डाला था कि डाला था ना, 3.5 साल डाला था ना। तो सर वो उस समय अमित शाह को हम बदनाम कर रहे थे कि भाई देखो अंदर गया है, मर्डर केस में गया है। हाँ, मोदी जी को 7.5 तो इसने तो इन सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर बताया सर। तो बदनामी बोलता तो सर मौत का सौदागर जिसको बोला वो अभी सपनों का सौदागर हो गया है कि नहीं? काला है तस्मै नमः। वही मौत का सौदागर आज सपनों का सौदागर है। सर उस समय जो क्रूरात्मा था वो आज धर्मात्मा है। तो सर ये बदनामी भी टेम्पररी होती है जी। आप ज्यादा उसके लिए परेशान हो। कल सूरज चौहान मंत्रिमंडल में आ जाएगा, इनकी सत्ता आ जाएगी और शायद गृह मंत्री भी बन सकता है। क्या मालूम आपको? सर आप महाराष्ट्र में ऐसे गृह मंत्री बने हैं जिनके ऊपर मर्डर के आरोप थे। हाँ, सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सूरज चौहान को पकड़ा है धमकी देने के लिए, पकड़ा इसको कि धमकी मतलब यही, उसको अरेस्ट करना नहीं है सर। मैं लिख के देता हूँ, आप तो कहाँ कागज है, लो मैं लिख के देता हूँ। आदित्य को अरेस्ट नहीं होगी कभी भी, उद्धव को नहीं होगी। सर ये कानून उनके चमचों के लिए है, उनके लिए नहीं। इसलिए तो सेफ रहते हैं, सबको अपने लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं। ला पैसा ला, सर, पैसा ला। मालूम है सर, रात के समय एक दूसरे से बात करते हैं नेता लोग। सर मैं बोला ना कि अभी संजय हमारा इतना चढ़ता है 9 बजे जी, 11 बजे मैं एकनाथ जी शिंदे के साथ गाड़ी में बैठा रहता हूँ और मेरे फोन से दोनों प्यार से बात करते हैं। ये राजनीति, ये है राजनीति। धन्यवाद सर। तो इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।